ओ भाई साहब, सलार 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 के बारे में एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर बहुत दुख होने वाला भाई। और एक तरफ खुशखबरी भी है, तो पहले किसको सुनाया जाए। तो भाई लोग, प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू में सलार के बारे में ऐसा कुछ बताया कि यहाँ पर सबकी थियरी गलत हो गई भाई। बहुत लोग अलग अलग थियरी बनाकर उड़ रहे थे कि सलार केजीएफ से कनेक्टेड होगी, सलार में रॉकी भाई देखने को मिलेगा, सलार के सेट एकदम केजीएफ से मिलते हैं। बट भाई प्रशांत नील ने इन सब बातों को खारिज कर दिया, बट एक हिसाब से बहुत गलत किया। इतनी बड़ी डिटेल्स नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि सलार दो दोस्तों की कहानी है। आपने बहुत सी दोस्ती पर फिल्में देखे होंगे, जैसा कि RRR आई थी जिसमें दो दोस्तों की कहानी देखने को मिली थी। बट यहाँ पर पूरा मामला अलग है भाई। सलार के अंदर दो दोस्तों की दुश्मनी की कहानी देखने को मिलेगी, जैसा कि पृथ्वीराज सुकुमारन की आपने झलक देखी होगी, जो वरदराज के रोल में नजर आएंगे। सलार और वरदराज दोनों दोस्त होंगे, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक इंटरव्यू में पहले ही हिंट दे दिया था कि मैं इसके अंदर विलन नहीं होने वाला, और उस समय लोग समझ नहीं पाए थे और अलग अलग हिडन डिटेल्स निकाल कर केजीएफ से कनेक्टेड करने लगे थे। मैंने भी किया था भाई, मैंने भी थियरी बनाई थी कि सलार केजीएफ से कनेक्टेड होगी, मैं क्यों झूठ बोलूं। बट प्रशांत नील ने वो सारे जवाब दे दिए जिसके लिए लोग एक्साइटेड थे। बोले तो सलार मूवी की कहानी प्रशांत नील ने केजीएफ से पहले ही लिख डाली थी। केजीएफ को तो प्रशांत नील सिर्फ एक पार्ट में बनाना चाहते थे, उसकी कहानी सिंगल फिल्म के लिए लिखी गई थी। बट सलार की कहानी को पहले से ही दो पार्ट में लिखा गया है, वो भी 6 घंटे की। पहला चैप्टर सीज फायर में शायद दोस्ती को दिखाएं और दूसरे पार्ट में उनकी दुश्मनी को। आप ही सोचे कि केजीएफ की कहानी सिर्फ 3 घंटे की थी और जबरदस्ती इसकी कहानी को बढ़ाकर दूसरा पार्ट केजीएफ चैप्टर 2 बनाया गया था, जो लोगों को फिर भी बहुत ज्यादा पसंद आया था। जबकि सलार की कहानी तो पहले ही 2 पार्ट के लिए लिखी गई है, तो सोचो क्या ही होने वाला है सलार के अंदर। वहीं प्रशांत नील ने ये भी बताया कि मेरी फिल्में इमोशनल होती हैं, मैं लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना चाहता हूँ, फिर चाहे माँ बाप का इमोशंस हो या दोस्त का। मैं पहले एक्शन के बारे में नहीं सोचता, फिल्म के अंदर सिचुएशन के हिसाब से एक्शन सीन डालता रहता हूँ। जबकि यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है कि केजीएफ चैप्टर 3 से पहले सलार का पार्ट 2 आएगा, फिर उसके बाद केजीएफ चैप्टर 3 आएगी। अब आपके दिमाग में ये चीज आया होगा कि अरे यार केजीएफ की कहानी पूरी हो गई, रॉकी मर गया, बस बात खत्म। बट भाई आई एग्री विथ यू। प्रशांत नील ने भले ही बताया कि केजीएफ की कहानी मैंने सिर्फ 3 घंटे के लिए लिखी थी, बट मेरे भाई केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई की पहले की कहानी दिखाई जाएगी, जो इंटरनेशनल लेवल पर तबाही मचाएगा। वैसे सच सच बताना कितने लोगों का दिल टूटा कि सलार के अंदर रॉकी भाई देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि हमें दो दोस्तों की खतरनाक दुश्मनी देखने को मिलेगी और एक केजीएफ से भी हाई लेवल की मूवी होने वाली है। प्रशांत नील ने सलार के रिलीज से पहले ही ये सब क्लियर कर दिया है। ठीक ही किया, क्योंकि आई थिंक अगर ये सब नहीं बताते तो लोग थिएटर के अंदर कुछ अलग ही एक्साइटमेंट लेकर जाते और हर एक सीन में रॉकी भाई की एंट्री को लेकर एक्साइटेड रहते। बट ना होने पर उनको थोड़ा दुख तो जरूर होता। वेल जो भी है, सलार यानी डायनासोर की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देने वाली है और 1 दिसंबर को तैयार रहिए इसके ट्रेलर के लिए। वैसे आप लोग बताइए कितना एक्साइटेड थे रॉकी भाई के लिए।